लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी श्री उपदेशामृत से श्लोक क्रमांक 5 को पढ़ रहे हैं और आज तीसरा दिन है। कैसे एक मध्यम अधिकारी को एक कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी का आदर करना चाहिए, कैसे उनसे आदान प्रदान करना चाहिए, वह आप यहाँ पे सीख रहे हैं। बेसिकली आदर कैसे करना चाहिए। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निंदादिशून्य हृदयमीप्सित संगलब्ध्या। कृष्ण इति इस प्रकार से, कृष्ण इस प्रकार से, यस्य गिरितम मनसा द्रियेत, जिसकी गिरा, जिसकी वाणी पर भगवान कृष्ण का नाम इस प्रकार से आ रहा है, एक बार भी आ रहा है, तो उसका मन से आदर करना चाहिए। इस पे मैं कुछ व्याख्या करना चाह रहा हूँ। जो श्लोक आप जानते हो कि केवल जीव से हरे कृष्णा बोल रहा है तो उसको क्या लाभ मिल जाता है। अहो बत स्वपचतो गरियान यजिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्वृषश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 33वां अध्याय 7वां श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक है। आप लोग सब जानते। अहो बता, अरे क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है। बहुत आश्चर्य की बात है। अहो बता स्वपचतो गरियान, कुत्ता खाने वाले के यहाँ भी कोई पैदा हुआ हो, लेकिन गरियान वो श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? एक योग्य ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। ऐसा कैसे? कहते हैं यद जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम आता है। और तुभ्यम शब्द का अर्थ बताया गया चक्रवर्ती बात के अनुसार कि वह आपको प्रसन्न करने के लिए नाम उच्चारण करते हैं। तो इसी को प्रभुपाद जी ने समझाया, दिस प्योर मेंटालिटी हैज टू बी मेंटेन, द होली नेम मस्ट बी चैंटेड टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड। जैसे यहाँ किसी को गाली देते हैं दुखी करने के लिए, है ना। आप लोग कभी झगड़ा तो करते ही होंगे, तो ऐसे जब झगड़ा करने का उद्देश्य होता है तो मन लगता है कि ये वाणी से ये बाण निकले और उसके हृदय में लग गए और उसको दुख हो। आप समझ में आ रहा है? वाणी का प्रयोग भी हम लोग किसी इंटेंशन से करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे अभी मैं कुछ बोल रहा था ताकि आप लोग कुछ हंसे, है कि नहीं? ऐसे नहीं बोला था। वाणी का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि दूसरे को दुख पहुंचे। वाणी का उपयोग कुछ उद्देश्य से करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों, कैसा सका प्रभु? नहीं लगता आपको? प्रभु जी के ऊपर दिक्कत कहते हैं मैं प्रेम से बोलना चाहता हूँ, लोग गुस्सा हो जाते हैं मरते। लेकिन इंटेंशन तो प्रभु जी की सही है ना, कि प्रेम करना चाहते। मजाक कर रहा हूँ ना, होता है ना, आप ही बोल रहे थे ना। देखो जो आप मुझसे बोलोगे ना वो क्लास में आ जाएगा, इसलिए मुझसे बात मत करा करो। मेरे संग एक बहुत दिक्कत है, वैसे बहुत सारी दिक्कत। एक दिक्कत है कि पेट में पचता नहीं, केवल खाना पचता है, बाकी कुछ नहीं पचती बात। तो आप जो बोलेंगे वो सब क्लास में आ जाएगा, जो प्रैक्टिकल हो जाता है। क्या आप इस जगत में किसी को कुछ इंटेंशन से नहीं बोलते हैं? इंटेंशन लेके बोलते हैं। आई लव यू, ताकि किसी को फंसाएं। लव तो है नहीं, लेकिन आई लव यू टू, वो भी फंसाने का प्रयास करे। आई रियली लव यू, उसका मतलब है कि देयर इज आल्सो अ वे बाय विच यू कैन रियली नॉट लव। केवल धोखा करेंगे, इस तरह की बातें करते हैं। तो तुभ्यम शब्द का वहाँ पर अर्थ लिया गया है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जानता है शास्त्र से कि भगवान का नाम बोलने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये मेंटालिटी, और प्रभुपाद और क्या बताते हैं कि उसकी ये मेंटालिटी नहीं है कि भगवान का नाम बोलो या किसी और देवता का नाम बोलो बराबर है। ये मायावाद है। मायावाद ऐसी बात बोलते हैं, किसी का नाम लीजिए, अच्छा है, हरे कृष्ण बोले अच्छा है, ओम नमः शिवाय बोले वो भी अच्छा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले वो भी अच्छा है, वो सब अच्छा, बस सब बराबर है। आप लोगों को याद होगा प्रभुपाद स्पष्ट रूप से तात्पर्य बोलते हैं। दूसरा, नाम को बेचना नहीं चाहिए। ये दो चीज़ अगर व्यक्ति इन अपराधों से बच रहा है तो केवल जीव पे नाम आने मात्र से, हरे कृष्ण करने मात्र से ही वह है सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। तो क्या कारण है? हमें तो नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा इसने कार्य किया है। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप कि एक नाम बोलने से वो श्रेष्ठ हो जाता है? हजम, ये श्लोक हजम कर लिया आप लोगों ने, सब डाइजेस्ट कर लिया इसको अच्छे से? नहीं हो रहा ना? पहली लाइन डाइजेस्ट हो रही। कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा होने वाला व्यक्ति केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम बोल रहा है, इतनी बड़ी बात हो जाएगी। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस नॉट एन ईजी थिंग। जो सेकेंड लाइन ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति रेयर है। तो नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है? ते पुस्तपः, उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं। जुहवु, सारे यज्ञ कर लिए हैं।
ससनु खूब नहा लिया है सारी पवित्र नदियों में। ब्रह्म आर्य, एक आर्य को, सुसंस्कृत व्यक्ति को जो कुछ करना चाहिए वो कर लिया। एक माता जी बोली थी, ये हमारे लोग तो कुछ करती ही नहीं, केवल जप करती है। ये कौन से अज्ञान के तिमिरांध से बाहर निकला, जप करती? कौन सी माता जी बोल रही थी? हाँ, ना 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 ना, आपके वाले नहीं, ये गुजराती अज्ञान है। ठीक है कि हाँ, कुछ कर नहीं पाती, खाली जप करती है। ठीक है कि नहीं? काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा ज्ञान है। अब आप मेरे सामने बोलोगे तो क्लास में नहीं आएगा। हम तो अब नाम, बस नाम नहीं लेंगे, बाकी सब लोग समझ जाएंगे किसको बोल रहे हैं। ठीक है? अरे भैया, नाम बोलने वाले को क्या महिमा है बताइए। उसका क्या कहते हैं? अच्छा, वह वेद तो नहीं पढ़ा ना उसने, तो कह रहे हैं ब्रह्मानुचूर, ब्रह्म को, वेद को कई कई बार पढ़ लिया है। अरे भैया, ऐसा क्या कैसे कह सकते हो? तो कहते हैं कि नाम, एक शब्द नाम, गृणंती ये थे, मतलब मान लो 5-6 लोग हों, 2 से अधिक हों तो बहुवचन हो जाएगा। और कुत्ता खाने वाले के पैदा हो गए, पूरा परिवार मान लो जब कर रहा है, एक बार कृष्ण 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 बुलवा दिया तो वह ब्राह्मण से विशिष्ट है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो उसको स्वीकार करके बताइए? स्वीकार मतलब हम लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हैं क्या? पहले ये बताइए। अब मैं ये सब बात क्यों बोल रहा हूँ? एक कनिष्ठ भक्त भी वैष्णव से, अपने गुरु से सुन करके मानता है ना कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। कौन व्यक्ति यहाँ बता दीजिए कि हम लोग से मान रहे हैं कि कृष्ण नहीं, कृष्ण का नाम तो कृष्ण से अभिन्न नहीं है। रियलाइजेशन होना अलग बात है, विश्वास है कि नहीं? और भाई, भगवान कौन बनना चाहता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। भगवान नारायण, नमो नारायण। कोई नारायण बनना चाहता है? नामोच्चारण करके नहीं बनना चाहता। अच्छा, और ये स्टोर खोला आपने हरे कृष्ण मंत्र का पैसे के लिए? नहीं खोला है। कुत्ता का ब्रेकफास्ट खाए हैं कैसे? कभी भी खाए हैं क्या कुत्ते का ब्रेकफास्ट? क्या आप मुझे भगवान के सामने से बोलते? जब ये बात भगवान के सामने ही बोली जा रही है ना, कपिल देव के सामने बोली जा रही है ना, माता देवहूति बोल रही है। आप समझ में आ गया ना? कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेता, सारा 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 तपस्या कर लिया। तो व्यक्ति कहेगा कैसे? अगर यहाँ किसी को पूछूं, प्रभु आपने कहाँ तक पढ़ा है? सीए कर लिया ना आपने? अच्छा, 12th पास कर लिया आपने? कोई सीए कर लिया है, कुछ कहाँ तक पढ़ा? हमने सीए कर लिया। तो इससे ये पूछना कि आपने 12th कर लिया है, ये तो बिल्कुल अब मेरी मूर्खता कहला जाएगी। अच्छा, 6वीं पढ़ लिया आप? तो कोई पूछता है अंडरस्टूड है कि सीए किया तो बीकॉम भी कर लिया होगा? बीकॉम तो करे होंगे शायद ना, बीकॉम भी कर लिया होगा, सब कुछ कर लिया होगा। कितना सुंदर प्रभा जी वहाँ बात बताते हैं। तो ये मैं, मतलब मुझे तो, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम इसको हजम नहीं कर पाते हैं। इस श्लोक को बहुत ज़्यादा गरिष्ठ श्लोक है, जिसे डाइजेस्ट करना मुश्किल है। क्योंकि अगर इतना अच्छा व्यक्ति हो जो आपको लगे भाई बड़े अच्छे ब्राह्मण है, रोज स्वाहा हाहा कर रहे हैं, है ना, आसपास के दिख जाए आपको, जो वेद पढ़ रहे हैं, ओम सहना भवतो सहना भुनक्तौ इत्यादि इत्यादि बोल रहे हैं घंटों घंटों, तो भाई बड़े पवित्र ब्राह्मण हैं। और गंगा जी में स्नान करके ही बाहर निकलते, बाथरूम में भी स्नान नहीं करते हैं, रोज ठंडे में जाकर आप कहेंगे वाह भाई बड़े पवित्र है। लेकिन कोई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हैं, तो ये तो फक्कड़ बाबा क्या है, इनका कुछ नहीं है। हम लोगों की बात हो रही, इसलिए तुम आदर नहीं दे पाते। ठीक है। दीक्षास्ति चेत प्रणत भिष्ट भजंतमीशम, यदि चेत मतलब यदि उसने दीक्षा ले ली है और भजंतम ईशम, भगवान के भजन में लगा, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो उसको प्रणाम करना चाहिए। अनन्य भजन विज्ञम, जो अनन्य भक्ति में, अनन्य भजन में विज्ञ, पारंगत है, एक्सपीरियंस्ड है, और अन्य निंदादिशून्य हृदय, दूसरों की निंदा आदि करने के प्रवृत्ति से भी शून्य है। निंदा नहीं करना, नहीं बोलूंगा लेकिन मन तो जोर जोर से बोल रहा है ना। आज परम पूज्य वृंदाचंद महाराज पूछ रहे थे, नहीं हाँ ये हम क्लास में नहीं बोलूँगा, हम क्लास में बाद में बोलूँगा, लेकिन हाँ अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको कुछ दुख दिया है, नेट पर चला गया, ओके
आवाज़ आ रही है आप लोग को? हाँ, अगर मान लीजिए इस समय की अवस्था पकड़ें हम, किसी ने वाकई दुख दिया है रिसेंटली, तो अब ये नहीं कह सकते कि हम तुरंत आदर दे पाते हैं। भाल मुख पे तो आ ही जाता है, और मान लो मुख पे ना आए तो मन में तो आता ही है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अन्य निंदादिशून्य हृदय, उनकी किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई निंदा की भावना नहीं है। तो इप्सित संग लब्ध्या शुश्रूषया, ऐसे इच्छित संग को लब्ध्या प्राप्त करके शुश्रूषया उनकी सेवा करना चाहिए। किस प्रकार से? 3 उपहारों से, प्रणिपात यानी कि प्रणाम करके, परिप्रश्न अर्थात आध्यात्मिक प्रश्न करके, और सेवा करके, जो भी सेवा आवश्यक हो ऐसे करके। तो इस प्रकार से आद्रियता आद्रियता आद्रियता, 3 प्रकार के भक्तों का 3 प्रकार से आदर करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। मध्यम अधिकारी ही भगवान के द्वार जाने का अधिकारी हो पाता है, वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस्कॉन में हम लोग मध्यम अधिकार पे कम से कम आ सकें। उत्तम अधिकार पे तो जब पहुँचेंगे सो पहुँचेंगे, कम से कम मध्यम अधिकार पे जा सकते हैं। और आप देखिए कि ये कठिन नहीं है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप मानते हो कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है? बस बार बार सुनते हैं तो यद्यपि हमें बाहर से दोष दिख रहा है, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति जप कर रहा है, इज इट ओके? जप कर रहा है, क्या वो मायावादी बातों से दूषित है? नहीं, मायावादी तो दूषित नहीं है। क्या वो पैसे के लिए जप कर रहा है? नहीं, पैसे के लिए तो जप नहीं कर रहा है। करते हैं ना लोग, पंडित लोग, उनको पैसे दोगे तो उतना माल आपके लिए जप कर देंगे। ऐसा तो बहुत देखा गया है, बल्कि ऐसा ही देखा गया ज़्यादातर। जो व्यक्ति अब सुबह उठ करके, जब भी सुबह का टाइम हो उसका है कि नहीं, कभी भी तो 6 बजे हो 5 बजे, लेकिन कुछ निष्ठा से नाम कर रहा है, नहीं, ये कटाक्ष नहीं है, ये कटाक्ष बिल्कुल नहीं है। आज एक भक्त जरा देर में हो गए तो उन्होंने मुझे एक सेल्फी भेजा मुंह लटका के, उन्होंने कहा ना कोई बात नहीं, आप देर में भी उठे, लेकिन आप 1 से तो अधिक बार बोलेंगे ना कृष्णा। उनको बोला नहीं, मैं सोच रहा था, इतना टाइम नहीं रहता सब बोलने का, लेकिन सोच रहा था मैं। दुखी मत होइए, एक नाम भी अनंत लाभ देने वाला है। अच्छा तो प्रभु एक ही करते हैं, सुबह 6 बजे उठ करके हरे कृष्णा, उसके बाद खत्म। अरे ये नहीं है, ये कैमुत्य लगाना चाहिए ना। जब इतना एक नाम लाभ देने वाला है तो अगर 8 माला करोगे, 4 माला करोगे तो कितना फायदा है, और 16 करेंगे तो क्यों नहीं भगवान के पास चले जाएंगे। सिद्धि तो पक्की बात है। हमें आदर करना चाहिए। क्या नुकसान है बताइए? कोई नुकसान है आदर करने में? ठीक है, ओके। अब हम लोग कहाँ पे पहुँच गए थे? मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही बना रहे, जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है ना? ये लिखा है ना इसमें? कुछ मिस हो गया? कुछ मिस हो गया? ना मिस हो गया? कोई ध्यान से नहीं सुन रहा है, मैंने जानबूझ के ना गायब कर दिया। पेज नंबर 17, मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे। ना को गायब कर नहीं दिया, कर दिया, किसने कुछ देखा ही नहीं। क्या आप लोग साथ में नहीं पढ़ रहे? कल वैसे हम लोग मेरे पास प्रोजेक्टर है प्रेम कृष्ण प्रभु का, मे बी इफ यू कैन, आई डोंट नो, इट्स पॉसिबल टू प्रोजेक्ट और समथिंग। हाँ, बड़ा अच्छा प्रोजेक्टर, बस लगाते चालू हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही ना बना रहे, जो सदैव भक्ति के निम्नतर स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। क्या दिखा रहे हैं? केवल उसको केवल भगवान अर्चा विग्रह में ही दिखते हैं, इसलिए भगवान की सेवा वहीं पे करेगा, बस जहां दिखते हैं वहां करेगा। यानी कि हाँ तो भगवान है, सम्मान करेंगे। निंदा नहीं की जा रही है, स्टेज का वर्णन किया जा रहा है। भगवान कहाँ है? यहाँ भगवान है, हाँ भगवान यहाँ पे है, और यहाँ भी है क्या? भक्त के हृदय में है क्या? गॉट इट? समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अब भक्त के हृदय में है भगवान अर्च विग्रह में, तो भगवान की सेवा करेगा। ईश्वर तद अधीनेशु बालेशु, अभी आएगा श्लोक। तो भगवान से प्रेम करने का प्रयास कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है।
और भक्तों से मैत्री कर रहा है तो तब भी मानेगा ना कि हर भक्त का घर एक मंदिर के समान है। ये है ना। वैसे तो हर जीव का घर शरीर एक मंदिर है, लेकिन चलिए उतनी दृष्टि हमारी नहीं है, लेकिन भक्त का घर तो मंदिर है ना। सॉरी, भक्त का शरीर तो मंदिर है ना। हाँ नहीं है कुछ? काहे के लिए तिलक लगाते हैं हम लोग? अरे भाई पहले तो देखिए ना कि इतना इतना दिख रहा है, भक्त का ही तो दिख जाए पहले। कदम कानन महाराज बोलते थे एटलीस्ट वी कैन रेस्पेक्ट डिवोटीज। महाराज का फिर नट चला गया कि नहीं। महाराज का विनोद बड़ा सुंदर है, कृष्ण कॉन्शियस विनोद, कि भाई एटलीस्ट वी कैन रेस्पेक्ट डिवोटीज। कितने लोग यहाँ हाथ खड़ा करेंगे कि किसी भक्त का आपने कभी अनादर नहीं किया? सी कहीं अगर अभी कहोगे ना कि मैंने नहीं किया तो उसका मतलब ये पता भी नहीं कि कब कर रहे हैं। इतनी इग्नोरेंस में है। कभी कभी देखा जाता है, हमने देखा रथ यात्रा में गुरु महाराज को बचाने के चक्कर में कितने भक्तों को हलाल कर दिया जाता है। गुरु महाराज की आप रक्षा करिए भीड़ से, ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं अन्य भक्तों, वो भक्त हैं, वो गुंडा मवाली नहीं है, उनको धक्का मार के एनीवेज ये सब दिखाता है कनिष्ठ मेंटालिटी को। गुरु जी में तो भगवान दिख रहे हैं, अन्य भक्तों में भगवान नहीं दिख रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि गुरु जी में भगवान मत देखिए, लेकिन ये भी नहीं कहा जा रहा है कि अन्य भक्तों में भगवान मत देखिए। भगवान मतलब भगवान वो भी भक्त भगवान को प्रिय हैं। अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, तीसरे स्कंद का वेट कीजिए, भगवान कितनी डांट लगाते हैं इस बारे में कि जो चलिए आज डांट नहीं लगवाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन बस इतनी बात है कि कनिष्ठ अधिकार पे नहीं रहना चाहिए। केवल अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। केवल पे अंडरलाइन करके समझ लीजिए, इसका अर्थ यह है कि मध्यम अधिकारी भी अर्चा विग्रह की सेवा कर सकते हैं, करते हैं, और उत्तम अधिकारी भी करते हैं, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी केवल अर्चा विग्रह की सेवा करता है। उस प्रभात बड़ा सदर कहते हैं, कौन कनिष्ठ अधिकारी है? जो जानबूझ करके शास्त्र के द्वारा भक्ति के सही स्टैंडर्ड को नहीं जानना चाहता, ये बुरा कनिष्ठ अधिकारी है। बस उसको रुचि केवल विग्रह की सेवा में है, लेकिन शास्त्र श्रवण नहीं करना चाहता। जो वाकई भक्ति का मानदंड है वह सुनना नहीं चाहता। मुझे तो हंसी आ रही थी, एक भक्त हैं, हम जानते हैं, अब नाम आ रहा स्मरण, नाम तो नहीं जानता, शक्ल याद आ रही, भागवतम क्लास के कोई रुचि नहीं दिखाई। हम सब समझ गए, आप सब समझ गए। हमने कहा हम तो अभी समझना शुरू किए ना, सब समझ गए। आज परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से मैं मिलने गया था, तो महाराज एग्जाम पर टेस्ट लेने लगे, एकदम से टेस्ट कभी लेते नहीं। अच्छा तू बता, महात्मा नस्तु माम पार्था देवीम प्रकृति आश्रिता भजन तिनन्य मनसो ज्ञाता भूतादि अवयम। क्या मतलब है? तू गीता का टीचर बनता है ना, बता उसका। उन्होंने बाप रे, तो कुछ बता ही दिया मैंने, लेकिन फिर भी एकदम से महाराज हमने थोड़ा ऐसे हाथ पैर फूल जाता है कि कुछ गलत निकलेगा तो फिर डांट पड़ जाएगी, लेकिन महाराज डांटे नहीं, ठीक था। मैं क्या बात बोलने लगा था एकदम से, कहाँ से आगे बात है? नहीं, मैं खाली बोल रहा, हाँ इस पे बोल रहा था कि शास्त्र सुनना नहीं चाहते, स्टैंडर्ड नहीं सुनना चाहते। हाँ मैं ये बोल रहा था कि भाई मैं एकदम सकपका गया, क्या मैं इस श्लोक को वाकई जानता हूँ? वो व्यक्ति कह रहे थे कि हम श्लोक सब सीख लिए हैं, सब पढ़ लिए हैं, और पढ़ने पढ़ाने के बाद जब महाराज पूछ रहे थे तो मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा मैं सकपका गया कि क्या वाकई मैं श्लोक को जानता हूँ ठीक प्रकार से, जैसा कि एक शुद्ध भक्त समझते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड वन श्लोक। ये बता रहे थे कि हमें भगवद्गीता के सारे श्लोक याद हो जाए, हमने कहा हमें केवल एक श्लोक याद हो जाए, आपूर्य माणम अचल प्रतिष्ठा समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे शांति में आपनोति न काम कामे, तो शांति मिल जाएगी। कि इतनी सारी इच्छाएं आ रही हैं, हर इच्छा पे काम करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। मैं खाली इस बात को बोल रहा हूँ कि शास्त्र 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 सुनना बहुत जरूरी है, तब हमको मालूम चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी को मालूम ही कैसे चलेगा? हमें कैसे मालूम चल रहा है कि ये नाम उच्चारण करने वाला इतना महान है? शास्त्र श्रवण करने से, और सुनने के बाद भी बुद्धि में भ्रम हो जाता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कितनी बार बोलता हूं अरे क्या कर रहा हूं मैं, क्यों डांट रहा हूं उस व्यक्ति को? तो जब कर रहे हैं याद है ना, मैं भक्त को डांट रहा था तो महाराज बोले, महाराज को पूछा, महाराज जी भक्त लोग कभी मंगल आरती नहीं आती, डांटना पड़ता है। अब तू वृंदावन में रहने वाले व्यक्ति का भी तू डांट लगाएगा? मैंने कहा हाँ ये बात
तुम्हारा महाराज जाना तो चाहिए ना मंगल आरती, हाँ तो डांटना जरूरी है, कम से कम अब ये परेशानी से हम दूर हैं। तो केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा में रुचि नहीं रखनी चाहिए। केवल पे ध्यान देना, क्योंकि बड़ी कठिनाई है, मैं बोल रहा हूं ए सुनाई पड़ेगा बी। ये नहीं कहा जा रहा है कि अर्चा विग्रह की सेवा में रुचि नहीं रखी जाती है, केवल की बात कर रहे हैं। केवल भगवान की पूजा करो और भगवान के जो प्रेमी लोग हैं उनसे प्रेम ना करो तो भगवान प्रसन्न नहीं होते, ये बात बोली जा रही है। भगवान के शब्द हैं, आगे जाके आप कभी सुनेंगे तो, कि जो कहता है कि वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। मैं आपको तो खिलाऊं रोटी सब्जी बढ़िया से और इनको दे दूं सूखी चावल, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, ये मेरी बेटी है, उसको भी खिलाओ, उसको भी खिलाओ। इज इट नॉट? आप नहीं ऐसे सोचेंगे? कौन बताइए, आप मान लो आपको किसी को खिला रहे, आपकी माँ को इनको उधर किनारे वो थोड़ा पुराने चावल दे देना खिलाने के लिए, सूखे हो चावल, किसी को अच्छा लगेगा? ये क्यों कर रहे हो? कृष्णा लव्स हिज डिवोटीज लाइक एनीथिंग। कृतु महाराज एक बार बड़ा अच्छी बात बोल रहे थे कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा 2 हाथों से करते हैं और जो न्यू फाइट डिवोटीज 4 हाथों से करते हैं। कितना सुंदर है ना, नीड्स मोर केयर। अब ऐसा भी नहीं है कि जो नया भक्त है उसको कुछ पता नहीं है तो अपराध मतलब, लेकिन नया भक्त होना कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोग कनिष्ठ से शुरू करते हैं, लेकिन शास्त्र सुनने में रुचि होनी चाहिए। तो हम कुछ अभ्यास कर पाएंगे ना कि हाँ ऐसे हमको नहीं करना चाहिए, हम जो लोग जाप कर रहे हैं उनका सम्मान करना चाहिए, तो अपराध से बचे रहेंगे। अब जो सुनेगा ही नहीं से मालूम कैसे चलेगा, ये बताइए आप लोग? सुनेगा ही नहीं तो कैसे मालूम चलेगा? ठीक है, श्रीला गौर गोविंद महाराज बोलते थे कि अगर कोई पति पत्नी है और भक्त है तो सुबह उठ करके उनको एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए। नॉर्मली पति क्या बस मेरे पांव छुए, ये ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये गौर गोविंद महाराज जी का स्टेटमेंट्स हैं। अनलेस वी गिव रिस्पेक्ट हाउ कैन वी एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट? इस जगत में आप जो कुछ देते हैं वही घूम के वापस आता है, ये तो पता ही होगा ना आपको, ये पता है आपको बात? आप प्रेम दीजिए तो प्रेम घूम के आएगा, और अगर घृणा देंगे तो घृणा घूम के वापस आती है। ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद 11:2-47 में इस प्रकार हुआ है। अब मेरे पीछे कोई बोल सकते हैं? आप बोलो प्रभु, मेरे पीछे बोलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये सब श्लोक आपने देखे हैं क्या? ये नहीं देखे होंगे। अब ये बहुत, अब भागवतम क्लास हो रही है। अर्चायामेव हरये, अर्चायामेव हरये, पूजाम यह श्रद्धये हते होना नहीं चाहिए, श्रद्धया हते, पूजायम यह श्रद्धया हते। मैं चेक कर लेता, श्रद्धये है, लेट मी जस्ट, इंग्लिश में श्रद्धये लिखा हुआ है, दिखाइए। हाँ आराम से आराम से, श्रद्धये हते, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे वो संधि की वजह से हो गया होगा। अर्चयामेव हरये, अर्चायामेव हरये, पूजाम यह श्रद्धये हते, पूजाम यह श्रद्धये हते, न तद भक्तेषु चान्येषु, न तद भक्तेषु चान्येषु, सभक्तः प्राकृतः स्मृतः, सभक्तः प्राकृतः स्मृतः। जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या समान लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, वह भक्त कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। अर्चयाम एव हरे, हरि की अर्चन में ही, इसीलिए प्रभुपाद ने कहा केवल। पूजाम यह श्रद्धया हते, जरा इसका वापस देखो, इहते ह शब्द है ना, 11:2-47। जस्ट लेट मी चेक। श्रद्धा तो समझ में आ रहा, श्रद्धा के द्वारा, और इहते होना चाहिए। लेट मी जस्ट सी व्हाट डज इट मीन। 11:2-47, यस यही था, श्रद्धया प्लस इहते। इहा शब्द था चेष्टा से अर्थ में। इहा, ई कैपिटल ई, बड़ा कैपिटल नहीं इसने, बड़ा ई और हाल जोड़ दिया, इहा। इसकी इच्छा होती है, चेष्टा होती है। इहा, इहा, दिस इज नाइस वर्ड। संस्कृत बड़ा सुंदर है। अर्चयामेव हरये, पूजाम यह श्रद्धया, श्रद्धया प्लस ई हते, तो श्रद्धये हते हो गया। अब यहां नेट नहीं चल रहा है,
लाइव ई इहा का मतलब होता है एफर्ट, एक्सर्शन, एक्टिविटी, डिजायर, रिक्वेस्ट एंड विश। तो यहाँ पे इहा का अर्थ होगा एफर्ट यानी प्रयास। और एक हम जो श्लोक कोटते रहते इहा यस्य, वह श्लोक होगा, वहां पे अर्थ होगा इच्छा। इस तरह से देखा जाता है संस्कृत भागवतम के शब्दों को। तो अर्चयाम एव हरे ये पूजा पूजाम यह श्रद्धया ईहते, क्या बड़ा ई कि वह अर्चा विग्रह की सेवा में ही चेष्टा प्रयास करता है। अर्चा विग्रह की सेवा में ही, ठीक। लेकिन न तद भक्तेषु, तद मतलब भगवान, उन भगवान के भक्तों में, च और अन्येषु, अन्यों में जो भक्त नहीं हैं उनमें पूजा, उनमें श्रद्धा नहीं करता। श्रद्धा अर्थात आदर बुद्धि नहीं होती। स भक्तः प्राकृतः स्मृतः, वह भक्त प्राकृत कहा जाता है। काफ़ी अच्छी टीकाएं, इसमें तो बहुत विशेष हो जाएगा। मैं देखता हूँ कल अगर समय मिलेगा तो फिर से इस श्लोक को हम दिखा करके कुछ भागवतम से टीका कुछ देखते हैं, अगर हो पाया तो, नहीं तो स्पष्ट है। अब इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि भक्तों के प्रति आदर की बुद्धि, और जो अन्य लोग हैं उन लोगों में दो विभाजन हो जाएंगे। एक जो नास्तिक नहीं है और बालिश है, अर्थात भगवान के बारे में जानना चाहता है, मासूम है, उसके प्रति कृपा करना। और जो नास्तिक हैं, जो बिल्कुल भगवान के विरोधी हैं, उनकी उपेक्षा करना, असम्मान नहीं करना। मैं अभी इसको भी आगे वाले श्लोक को देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन इतनी समझ में आ रही बात कि जो केवल विग्रह की पूजा करने में लगा हुआ है, केवल, तो वह प्राकृत, उसके कंसेप्शंस अभी भौतिक हैं, इसलिए इसको प्राकृत कहा जा रहा है। वो भी भौतिक धरातल पे ही, यद्यपि वह कृष्ण की पूजा कर रहा है। अब हम ये नहीं कह रहे कौन कनिष्ठ है कौन नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। और हम अपने पे चेक करें कि हम लोग कितना इस बात में, क्या केवल अर्चा विग्रह की सेवा करना चाहते हैं या भक्तों से मैत्री भी करना चाहते हैं। आप लोग तो सब मैत्री करने वाले लोग हो, मैं जस्ट बता रहा हूं इस बात को। ये क्यों आया, यहाँ पे क्यों आया, इतना जब क्यों कर रहा है, इतना प्रचार क्यों कर रहा है ऐसा करके, ये इतना प्रसाद क्यों खा रहा है, कुछ किसी भी तरह से हम द्वेष कर रहे हैं। मैं तो 4 ही खा पा रहा हूँ, तो 8 रोटी 8 प्रसाद खा रहा है, 8 रोटी प्रसाद ही खा रहा है। ऐसा कुछ भी किसी कारण से हो सकता है, उसके भक्तों में श्रद्धा नहीं है। देखिए, इस स्टैंडर्ड के द्वारा अपने चित्त का अवलोकन हम स्वयं कर सकते हैं। अब हम अगले वाले श्लोक को दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अतएव मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस लाइन को देखिए। मैं अगर कहता हूं कि आप लोगों को कल टाइम से आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप अपने प्रयास से भी आ सकते हो। अग्रीड? आप अपना कुछ समय मैनेज करेंगे तो आप टाइम से आ सकते हैं। यानी कि ये हम सभी के अंदर एक काबिलियत है कि अगर ट्रेनिंग दी जाए तो मध्यम अधिकारी तो आप बन ही सकते हैं कल से ही। एटलीस्ट अभ्यास तो किया जा सकता है। अनादर का अभ्यास किए हैं कई जन्मों से, तो आदर का अभ्यास तो कर सकते हैं कि नहीं। आप बताओ, क्या किसी को आदर देने में कठिनाई है? पेट में दर्द होता है, चक्र डिसबैलेंस होता है, क्या प्रॉब्लम होता है बताइए? कितने पैसे खर्च होते हैं आदर देने में, और लाभ बहुत है। भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, सच्चे भक्त बन सकते हैं। विचार कीजिए। देखिए, क्लास हम यहाँ पे सुन रहे हैं, ये सारे श्लोक तो सीधे अप्लाई करने वाले। क्या ये बोला जा रहा है कि भगवान को प्रणाम नहीं करें?
ऐसा नहीं बोला जा रहा है, लेकिन भक्तों में भी श्रद्धा रखे। अरे तो भगवान के प्रेमी है। सही बताऊं, जिससे आप वाकई प्रेम करते हैं उससे कोई और भी प्रेम करेगा तो आप उससे प्रेम नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात है, बताइए। तो अगर कोई कहे कि मैं वाकई भगवान कृष्ण से प्रेम करता हूं, आई रियली लव कृष्णा, देन यू विल ऑल्सो लव कृष्णाज डिवोटीज हु लव कृष्णा। नित्यम विष्णु जना प्रिय किसके लिए है ये बताइए? नित्यम विष्णु जना प्रिय किसके लिए था ये बताइए? व्यासकी, कौन है व्यासकी? व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, जो जगत में किसी वस्तु से आसक्त नहीं थे, और उनके बारे में बोला है नित्यम विष्णु जना प्रिय। नित्य ही विष्णु के जन भक्त उनको प्रिय थे। दूसरा अर्थ है कि नित्य ही वे विष्णु जन यानी भक्तों को प्रिय थे। शिव जी बोल रहे हैं मैं भक्तों को प्रिय हूं, भक्त मुझे प्रिय हैं। ठीक है। तो अब पूछेगा पहुंचना चाहिए, अच्छा क्या है मध्यम स्तर? तो अगला देखिए, श्रीमद् भागवत 11:2-46 में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। देखिए इस पहले यहाँ पे मिस्टेक है, मेरे पीछे बोलेगा ईश्वरे है, ठीक है। ईश्वरे तदधीनेषु, ईश्वरे तदधीनेषु, बालिशेषु द्विषत्सु च, बालिशेषु द्विषत्सु च, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, यः करोति स मध्यमः, यः करोति स मध्यमः। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। इसको जरा बोला जाए अच्छे से, बोलिए आप। पारायण के लिए याद हो जाना चाहिए। अगली बार याद नहीं हुआ तो मैं भी तब भी आपका आदर करूंगा ठीक है, लेकिन प्लीज याद कर लीजिएगा। ओके बोलिए। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषस्तु च, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। चांस दीजिए भाई, बहुत दिन से चांस नहीं मिला। बोलिए बोलिए। बोलने का मतलब है आप शिक्षा दे रहे हो, पालन करना पड़ेगा नहीं बोल, अरे बोलो बोलो। नहीं आना है उच्चतर स्तर पे। जब मृदंग आप सीख रहे थे तो क्या तेरे किटे बजाते रहना चाहते थे? बोलिए। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषस्तु च, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषस्तु च, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। ईश्वरे, ईश्वर में, कौन ईश्वर है बाय द वे? वो ईश्वर परमात्मा परमेश्वर कौन है? कृष्णा, कृष्ण में। अब कृष्ण का अर्थ ले लीजिए कि अब कृष्ण के विस्तार भी कह लीजिए, नरसिंह भगवान, भगवान श्री राम, जिसमें जिसकी जैसी प्रीति है। ईश्वर में, ईश्वर का मतलब कृष्ण या उनके विस्तार, कृष्ण या उनके विस्तार, ठीक है। ईश्वर में प्रेम, मैप कर रहे हैं, श्लोक दिख रहा है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए ईश्वर से और जोड़ दीजिए, टिका दीजिए प्रेम। ये ऐसा करिए, प्रेम से जोड़िए और ईश्वर में, नीचे से ऊपर जाइए। प्रेम कर रहा है ईश्वर में, भगवान से प्रेम कर रहा है, भगवान की प्रेम मतलब सेवा कर रहा है भगवान की, ठीक। तद अधीनेषु, जो तद अर्थात उनके अधीन हैं। भगवान के अधीन कौन रहते हैं? उनकी आज्ञा के अधीन कौन रहते हैं? भगवान के भक्त रहते हैं। तो मैत्री को जोड़ दीजिए उससे, तद अधीनेषु से। मैत्री करता है भक्तों में, ठीक। बालिश, बालिश का मतलब होता है मासूम, बच्चे होते ना, इंग्लिश में कहते हैं नेईव, नहीं सुना शब्द? बच्चे हैं, समझते हैं, भोले भाले हैं। तो अब कृपा दिख रहा है, कृपा प्लस उपेक्षा इज इक्वल्स टू कृपोपेक्षा। तो कृपा को आप कृपा से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें आगे एरो होगा, वो होगा बालिशेषु में। जो बालिश हैं, जो बच्चा है, मतलब भक्ति में बच्चा है, इन द सेंस कि भक्ति, उनको भक्ति में कुछ पता नहीं है, लेकिन वो खुले हृदय से सुन सकेंगे। और उपेक्षा, उपेक्षा की लाइन कहां पे जाएगी? ईश्वर में नहीं, ईश्वर में तो जा ही रही है अनादिकाल से। नहीं, द्विषत्सु च, जो द्वेषी हैं, भगवान के द्वेषी हैं, भक्तों के द्वेषी हैं, उनमें लाइन ड्रॉ करनी है, उनके तरफ आपको मैप करना है कि उनकी उपेक्षा कर देना। अब उनके बारे में चर्चा मत कीजिए। अरे भैया आपको पता है वो आपके बारे में क्या कह रहे थे? अब भैया हमको मत सुनाओ। महाराज जी बोल रहे थे, महाराज श्री परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि मान लीजिए इन्होंने आपकी निंदा करी, वो मेरे से करी, तो क्या जरूरी है कि मैं जाकर को बताऊं देखो आपकी ये निंदा कर रहे थे? वो तो नहीं सुन रहा था तो सुखी था ना।
इतनी सी बात लोग नहीं जानते। कभी किया आपने ऐसा? ऐसा मत कहना कि कभी नहीं किया, जरूर किया होगा। सुन करके आए, अरे वो आपको गधा कह रहा था, तो वो तो गधा नहीं कह रहा, आप गधा कह रहे हो, है ना? गलत कह रहा हूं? ओ बेचारा दुखी हो, अरे वो ऐसा क्यों कह रहा है ऐसा? अरे आपको पता आपके बारे में क्या कह रहे हैं? मुझे देखो, मुझे नहीं पता तो मैं सुखी हूं कि नहीं? हम ये सब बातें कुछ मेरे अपने पर्सनल लेवल पे हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ भी लोग बोलते हैं ना, कुछ भी लोग बोलते हैं, तो जब तक नहीं सुनाई दे रहा तो शांत है ना आदमी। तो कौन दुख दिया, वो व्यक्ति जो बोल रहा है, ये जो व्यक्ति खबर ला के दे रहा है? बताइए, खबरी लाल दे रहे हैं ना दुख। तो उपेक्षा कर दो ना। कौन किसको देख रहा है भाई, कौन किसको बोल रहा है? वी आर आंसरेबल टू कृष्णा एंड गुरु, इज इट नॉट? सिंपल सी बात है नहीं? अब प्रश्न यह आएगा कि उपेक्षा से तात्पर्य क्या है? उपेक्षा का मतलब होता है नेग्लेक्ट। जो उपेक्षा हम भगवान की करते आए अभी तक, नेग्लेक्ट नहीं समझते हैं। इंग्लिश में नेग्लेक्ट होता है, उपेक्षा का अर्थ समझते होंगे। ए पागल कहीं के, ए कहा यार, मस्ती में जब कर। ऐसा कभी नहीं हुआ आप लोग संग? जैसे मैं जब ज्वाइन कर रहे थे तो हमारी माता जी भी रो रही थी, हमारी दीदी भी रो रही थी, हमारे पिताजी रो नहीं रहे थे, तो उपेक्षा करके आ गए। रोते रहो, हमें जो करना है सो करेंगे, इसे कहते हैं उपेक्षा। आप लोग तो ऐसे उपेक्षा नहीं समझ पा रहे हो ना, कभी नहीं कुछ करते ना ऐसा उपेक्षा किसी की। माला की उपेक्षा आप लोग थोड़ा सीरियस डिवोटी, कुछ लोग माला की उपेक्षा करते हैं। अरे हो जाएगी माला, क्या फर्क पड़ रहा है, सोने दीजिए, सोने दीजिए। और मंगल आरती तो भगवान कहाँ भागे जा रहे हैं? छोड़िए छोड़िए, आज क्या क्या करने जाकर, छोड़िए। आप उपेक्षा नहीं करते। इग्नोर, यस दैट इज अ गुड वन। इग्नोर, नेग्लेक्ट, इग्नोर। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं नॉनशलांट। अच्छी इंग्लिश नहीं, नॉनशलांट वे। ये हम लोग बहुत पहले से, नॉनशलांट अच्छा शब्द है ना, नॉनशलांट। यू डोंट केयर व्हाट दे स्पीक। एक बात समझ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमें दुष्यंत से बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे इंग्लिश में बोलूंगा पहले। पीपल थिंक दैट वी आर मैड एंड वी नो दैट दे आर मैड। वो लोग सोच रहे हैं कि हम पागल हैं और हम जानते हैं कि वो पागल है। और हमारा प्रमाण क्या है? नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा यदिन्द्रिया प्रीतम आपनोति। वो निश्चित रूप से भगवान कह रहे हैं नूनम प्रमत्ते, निश्चित रूप से वो पागल है। ऐसा क्यों पागल है भाई? नूनम प्रपत्ते कुरुते विकर्म, विकर्म कर रहे हैं, सुअर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या है कि नहीं? अभी बोल रहा हूं तो लोग खराब लगेगा, लेकिन सत्य बात है। गंदे संदे काम करके विकर्म कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनको पता नहीं, गलत हो जाकर कहते हैं यदिन्द्रिया प्रीतम आप, यद मतलब यस्मात, क्योंकि उनको इंद्रियों को अच्छा लग रहा है इसलिए। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिया प्रीतम आपनोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम आसन्नपि क्लेशदा आहत देह। अरे वही बुरे कर्म करके तुमको ये देह प्राप्त हुआ, फिर वही कर्म करो तुमको वही देह प्राप्त हो जाए। तो वो लोग पागल हैं, इसलिए आपको उपेक्षा करनी पड़ेगी। मान लो कहीं जा रहे हैं, कोई पागल बोलता है ए पागल। अब बताइए, पागल आपको पागल बोल रहा है, अरे भैया हमको तो पागल बोल दिया, तो टेंशन लेते हैं। बताइए, कभी आप लोग संग नहीं हुआ? एक पागल गौशाला के बाहर घूम रहा था। कौन था? हमारे कृपाच्युत प्रभु थे। यस, मुझे नाम लेके बोल रहा हूँ। घबरा के कहे प्रभु जी वो बोल रहा है कि घुस जाएंगे तो ये कर देगा वो कर देगा। हमने क्या गौशाला इंचार्ज है? हंसी आ रही, क्या गौशाला इंचार्ज है वो? खुद बोल रहा है, एक पगला घूम रहा है, आप घबरा रहे हो उससे। आप ये आप लोग को हंसी, मतलब समान में हंसी में बोल रहा हूं, लेकिन ये बताइए लोग डिप्रेस नहीं हो जाते हैं? तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम केवल भक्ति कर रहे हो। और भक्ति तो कर रहे हो, बाकी क्या कर रहे हो? कुछ कर नहीं रहे हो तुम। तो ऐसा पगला या पगली कोई बोल देगा तो हम लोग उसको उपेक्षा कर पाते हैं? नहीं, ये तो बिन गुरु ज्ञान कहाँ से हो, ये तो पर ब्रह्म के साक्षात्कारी पुरुष है, ये जो बोल रहा है एकदम परफेक्ट है, और ये जो गीता भागवत सब लिखा है वो सब गलत है। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, एक बहुत सुंदर बात है आज प्रभुपाद बोले, अद्भुत बात। वायु का वेग जानते हैं तेज होता है, और मन का वेग उससे भी तेज होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो आत्मा का वेग कितना तेज होगा। और अब सुन करके चकित हो जाएंगे जो प्रभुपाद कहते हैं। इसीलिए
जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामित सुवर्जन। जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म की दिव्यता को जानता है वह आत्मा की स्पीड से शरीर छोड़ते ही भगवान के पास पहुंच जाएगा। अब आप बताइए कि क्या फायदा है हमारी जो भौतिकतावादी एजुकेशन, जिससे केवल पेट पलता है और कभी कभी तो पेट भी नहीं पलता, और ये गीता भागवत का ज्ञान। अब बताइए इसके लिए तो हमें इसका प्रचार करने के लिए कितना ज़्यादा उत्साहित रहना चाहिए, कितना ज़्यादा उत्साहित रहना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति को समझ में आ गया कि कृष्ण के जन्म कर्म अलौकिक हैं, वो शरीर छोड़ते ही आत्मा की स्पीड से परमात्मा के पास पहुंच जाएगा, भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाएगा। अमेज था प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन के। 4.4 पे ही बोल रहे थे या 3 पे बोल रहे थे। अमेजिंग, कभी सोचा आपने इस तरह से? प्रभुपाद का अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग है, नहीं अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग है, ब्रिलियंट। आत्मा की स्पीड से पहुंच जाएगा वो। अभी मैं इसको सुन ही रहा था, बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत अच्छा लेक्चर है। तो शास्त्र के बारे में हाँ हम खाली बात कर रहे थे, कहाँ से बात आ गई। हाँ तो ये सब बातें कहाँ से सीखेंगे? भक्तों की संगत में सीखेंगे ना, तो मैत्री भक्तों से होनी चाहिए। यह करोति स मध्यमा, जो करता है वह है मध्यम अधिकार पे है। यहाँ से अच्छा ये बताइए इसमें प्राकृत शब्द कहाँ दिखाइए? प्राकृत शब्द ढूंढिए, प्राकृत नहीं मिला? मिला किसी को? प्राकृत शब्द ढूंढो भाई, है देखो देखो जल्दी देखो। अमित प्रभु प्राकृत दिख रहा है? प्राकृत नहीं दिख रहा आपको उसमें? अक्षत प्रभु आपको दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा? उधर कहीं माताओं में से इन लोग की कमजोर है आंखें, आप लोग दिख रहा है कहीं प्राकृत? गॉट इट? मीन्स रियल डिवोटी। रियल डिवोशनल सर्विस स्टार्ट्स फ्रॉम मध्यम प्लेटफॉर्म। इससे पहले वाले जो शब्द था प्राकृत भक्त, मतलब नामाभास होता है, उसी तरह से भक्ताभास कहा जाता है। भक्त नहीं है, भक्त की छाया है, परछाई है। लेकिन यहां पे ये व्यक्ति सच्चा भक्त है। तो चलिए अब हम लोग पूछते हैं, एक टेस्ट ले लेते हैं। कृष्ण हिलादनी माता जी, श्लोक दिखाओ माता जी को। माता जी आपने श्लोक देखा था जब हम लोग पढ़ा? हाँ दिख रहा है। आप बताइए प्रेम का एरो कहाँ जाएगा? प्रेम से अगर एक एरो निकालें तो वो एरो कहाँ मिलाया जाएगा बताइए? ईश्वर के साथ। वेरी गुड, ईश्वर में। और ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण। आपकी बेटी को दीजिए। हाँ जी, ये जो उपेक्षा है वो उसमें एरो उठाएंगे वहां से, तो वो कहाँ पर जाएगा? जो द्वेषी है। हाँ द्विषत्सु शब्द, द्विषत्सु में, ठीक है। इधर दीजिए, अक्की भाई को दीजिए। अक्की भाई कृपा शब्द दिख रहा है आपको? बोलिए हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, इतनी धीरे से बोल रहा है। ठीक है, तो कृपा शब्द जो है वहां से अगर एरो उठाया जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये बाली शेष। बाली शेषु, वेरी गुड। देखिए संस्कृत सब सीख गए, वेरी गुड। ऋषिकेश प्रभु को दीजिए। अरे नहीं अनीश बहुत दिन से नहीं आया, तो दीजिए, नाम लेकर बोलते हैं। हाँ बेटा मैत्री कहाँ जाएगी? मैत्री किससे करनी है? बहुत दिन से क्लास में नहीं आए ना, संस्कृत भूल गए। प्रॉम्प्टिंग करते हैं, धर्म की सेवा में अधर्म। अरे 3 तो वैसे भी कर बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी क्लियर हो गया ना, 3 तो हट गए ना। ये है, सबको समझ में आ गया? अच्छा ये बताइए तद अधीन का अर्थ भक्त कैसे हुआ? यस, अधीन मतलब जिनकी आज्ञा के अनुसार चलने वाला। तो तद मतलब भगवान, तत् प्लस अधीन, तो तत् मतलब भगवान। ईश्वर शब्द से ही लिंक होगा तत्, तत् मतलब ईश्वर के अधीन, ईश्वरे, और फिर कह सकते हैं ईश्वर अधीनेशु, तो उसकी जगह तत् कर दिया गया। बहुत अच्छा श्लोक है जी। देखिए तत्सद हमेशा भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। आप सही कह रहे हो, ओम तत्सत कहेंगे जब तो तत्शब्द भगवान के लिए होगा, लेकिन तत्शब्द उसका अर्थ होता है। तो अब कंटेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। अब मैं एग्जाम खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरली ओम जब तत् बोलते हैं तो भगवान के शब्द में आता है। तत्संबंधी, तो अब इसका मतलब नहीं कि हमेशा भगवत संबंधी होगा। तत्संबंधी उसके संबंध में, तत् मतलब वह होता है, उसके संबंध में। तो कंटेक्स्ट के अनुसार पे होता है। यहां पे तत् का मतलब हो गया भगवान, ठीक है। ये श्लोक तो हम लोग को लटका देना चाहिए अपने घर, मतलब दिस हैज टू बी इन आवर ब्रेन ऑल द टाइम, क्योंकि केवल आदर देने मात्र से हमारे नाम में रुचि होने लग जाएगी। अब ये बताइए कि इसके अलावा 5वां व्यक्ति कौन है हमारे जगत में? गॉट इट? यानी किसी का भी अनादर नहीं करेंगे। एक प्रश्न आ सकता है, भाई द्वेषी व्यक्ति को प्रचार करने में क्या दिक्कत है?
जी हाँ, वो और अपराध करेगा, वो और चिढ़ जाएगा। याद आ रहा है प्रभुपाद जी बता रहे थे कि सांप को दूध पिलाएंगे तो जहर बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को प्रसाद दे सकते हैं और उससे वह लोग भक्त बन जाते हैं। ये प्रमाण है। इस्कॉन के एक विदेशी मतलब विदेश में एक टेम्पल था और वहाँ एक व्यक्ति जैसे बाहर खड़ा रहता था और जो मंदिर में जाए उसको बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे, ये वहाँ चीखता था। उसको भक्त लोग प्रसाद खिलाते रहे। 1 साल के बाद मंदिर ज्वाइन कर लिया उसने। अब इसको एक ऐसे एंगल से देखिए आप, ईश्वर तो चलो भगवान हो गए, भक्त तो भगवान के सेवक हो गए, बालिश भी भगवान के सेवक है, वो देखता है, लेकिन वह अभी जानकार नहीं है। एक अनुभवी भक्त सिखाता है और एक अनुभवी हीन भक्त सीखता है। याद आ रहा है आपको? पढ़ चुके हैं हम लोग तात्पर्य में, इसी तात्पर्य में पढ़ चुके हैं। और देशी व्यक्ति भी भगवान का ही सेवक है, लेकिन उसमें ज़्यादा बिविल्डर्ड है बेचारा, तो वो सोच रहा है कि ये गलत है, भगवान क्या है, फालतू है, ये भक्त लोग मेरा दुश्मन है। ठीक है, तो इस कारण से सभी के प्रति वह सम्मान ही कर रहा है। ये आप समझ पाए जो मैंने अभी समझाने का प्रयास किया। कृष्ण मेरे प्रभु त्राता है तो उनकी सेवा करनी है, भक्त भगवान की प्रेमी है उनसे मैत्री करनी है, और बालिश अर्थात जो इनोसेंट हैं इस संबंध में उनकी मदद करनी है, और द्वेषी लोगों के प्रति उपेक्षा करनी है। तो ये सभी के प्रति सम्मान है। और अब आप बताइए, बहुत अच्छा श्लोक है कि भगवान के प्रति प्रेम कर रहा है, तो जो उनके प्रेमी हैं उनसे प्रेम कर रहा है, तो क्या भगवान से प्रेम नहीं कर रहा है? भगवान के प्रेम के कारण ही वह अन्यों से भी प्रेम कर रहा है। अगर भगवान से प्रेम नहीं होता तो उनके अधीन लोगों से वह प्रेम क्यों करेगा? और जो नए बच्चे हैं अगर कह लीजिए, उनसे वो कृपा कर रहा है, उनको बता रहा है, तो क्या वह प्रेम नहीं कर रहा है? ये भी तो भगवान का प्रेम है, भगवान के प्रति उसका प्रेम है, भगवान को खुश करना चाहता है। इसी को भगवान ने गीता में बताया ना, जो मेरे यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वशस्य न संशय, ऐसे करके श्लोक है। हाँ, ये श्लोक है ना कि जो इस परम गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को देता है, तो मतलब उस भक्त को नहीं पता है। जिस भक्त को पता है उसको आप कैसे बताओगे? लेकिन जिस भक्त को नहीं पता है, भक्त मतलब श्रद्धा है भगवान में, भगवद गीता में, तो उसको बताता है। तो क्या है? यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्ति मई पराम कृत्वा, मेरी परा भक्ति को प्राप्त करके मेरे पास निश्चित रूप से आता है। ये कुछ समझ में आ रहा है ना? भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के प्रयास ही है ये। और कोई कहे हमें क्या करना प्रचार करके, तो फिर मध्यम अधिकार पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो आप जानते हैं ना कि अगर 3 पे पहुंचना है तो 2 क्रॉस करना पड़ेगा 1 से। जंप तो नहीं कर सकते ना, 1 के बाद 3 आता है क्या सीधे? तो फर्स्ट लेवल आपने कनिष्ठ देख लिया और 3rd पहुंचना चाहते हैं उत्तम अधिकारी, सीधे ही ना एकदम से। कोई विरोध हो तो ओपन चैलेंज है भाई, बता दीजिए क्या हम सीधे उत्तम अधिकारी पहुंच जाएंगे? मध्यम पे आना ही पड़ेगा, और मध्यम पे आया जा सकता है, अभ्यास की बात है, समझने की बात है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने आज तक किसी को कभी कोई प्रीचिंग नहीं किया, तो क्या आप में ये सामर्थ्य नहीं था देखने का कि ये व्यक्ति द्वेषी है या ये व्यक्ति बालिश है? बालिश मतलब मासूम है। ये क्या आप लोग को दिखाई नहीं पड़ता है? बताओ, नहीं दिखाई पड़ता? व्हाट इज द पॉइंट? क्या ये भी नहीं देखते कि कौन भक्त कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भक्त है? इतना तो सब में सामर्थ्य है कि नहीं? आज की डेट में सबके पास सामर्थ्य है कि नहीं? यस। और जो एकदम नया होगा हो सकता है पास नहीं हो, लेकिन जो लोग भी थोड़े बहुत अकम्प्लिश्ड हैं, आप में एक व्यक्ति को प्रीचिंग किए है ना, एक तो जानते हैं कि एक को प्रीचिंग किए हैं आप, है ना? जरूरी है भाई प्रीचिंग करना उनको। अग्रीड। और वो देख रहे हैं कि एकदम मासूम है, कुछ नहीं पता भगवान के बारे में, ठीक से ज़्यादा नहीं पता ना, तो अब बीच में प्रीचिंग करना छोड़ दे के प्रभु जी प्रीचिंग करें, हम छोड़ दे रहे हैं, है कि नहीं? ये दुनिया में प्रीचिंग कर रहे हैं सबको, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ दिए, वो नहीं छोड़ेगा आपको। तो बालिशेषु वी शुड हैव, अब अभी देख रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ हार्ट। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपने कभी देखा श्लोक को ऐसे? कनिष्ठ अधिकारी के हृदय में कौन है? केवल भगवान। थोड़ा सा छोटा स्पेस है, स्टूडियो इसमें भगवान का सकते, कुछ नहीं आ सकता। अब ये इसके पास मैं समझ रहा हूं कि 1 2 3 4 BHK है कह लीजिए। भगवान है एक रूम में, एक रूम में भक्त है, एक रूम में
मतलब इनोसेंट लोग हैं और एक रूम में भर दिया सारे दोषी लोगों को। तो बड़ा हो गया कुछ, हृदय बड़ा हुआ कि नहीं कुछ? कितना बहुत अच्छा श्लोक है। आप ये नहीं कह सकते हम भागवत नहीं पढ़ा रहे हैं, भागवत ही पढ़ा रहे हैं, 11वां स्कंद पढ़ा रहे हैं सीधे। देखिए दिस इज वंडरफुल ना। क्या आप इस श्लोक को सुन करके इच्छा नहीं कर रहे कि काश हम इस पे आ जाएं? बहुत अच्छी बात ऋषिकेश प्रभु बता रहे थे, महाविष्णु परम पूज्य महाविष्णु महाराज बोल रहे थे कि जिस श्लोक को आप पढ़ते रहते हैं बार बार, उसके गुण आप में आने लगते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताओ, हृदय में रेजोनेंस नहीं हो रही है? काश ये गुण हमारे पास हो जाए। कुछ रेजोनेंस समझते हैं, फ्रीक्वेंसी में नहीं मैच कर रही कि ये तो अच्छा लग रहा है। यहां से हम अब अप्राकृत स्तर पे शुरू कर रहे हैं भक्ति। अच्छा इसमें से किसको कठिनाई लग रही है इसको अभ्यास करने में, एटलीस्ट अभ्यास करने में? सो लेट्स ट्राई डूइंग इट फ्रॉम टुमारो। टुमारो, सॉरी हाँ टुमारो बोल दूंगा तो कल वाला तो फिर टुमारो हो जाए। हाँ ठीक है, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ जस्ट भी। अच्छा इसमें एक और बात है कि ये भी बात है कि अब सब भक्तों से मैत्री होती नहीं, क्योंकि सब लोग आपसे मैत्री नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी कुछ कोट अनकोट भक्त वह द्वेष करने लग जाते हैं, तब क्या करा जाए? तो वहां भी उपेक्षा कर दीजिए, झगड़ा नहीं करिए, ठीक है? समय हो गया, जस्ट इसका अनुवाद पढ़ के रखेंगे, आज कल फिर कुछ पढ़ते हैं इसके। मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूजता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु हैं उनसे दूर रहता है, जिनका काम ही ईर्ष्या करना। जैसे यहाँ तक कि हाँ एक बात बोल करके हम शायद रुक जाएंगे। भावानंद की बात कर रहा था मैं। तो ये क्या है? श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को, एक शिष्य का नाम भवानंद दास रखा। तो भव मतलब भौतिक जगत और आनंद मतलब आनंद। तो अब उनको लगा कि ये कैसा नाम हुआ, भवानंद, भौतिक जगत का आनंद और उसके दास। तो प्रभुपाद ने कहा यस, भौतिक जगत आनंद तो आहार निद्रा भय मैथुन होता है, इसके दास तो नहीं। कहे भवानंद मतलब प्रचार। प्रभात कहाँ से सोच के दे, भवानंद इस भौतिक जगत का एकमात्र सुख है कृष्ण भावना का प्रचार। क्यों लिटिल कृष्णा? कुछ आपके भी स्टूडेंट्स हैं ना, बरेली में बता रहे थे आप जाएंगे, आप गए नहीं थे, आप सोच के खुश हो रहे थे। अभी तो गए नहीं ना बरेली, ये खाली सोच के खुश हो रहे थे, बरेली जाऊंगा, वहां हम लोग को प्रीचिंग करूंगा, मुझे बुला रहे थे ऐसे ऐसे। आप देखो, केवल सोचने मात्र से, कभी आप देखना, कभी आप सोचते ना कि हम लोगों को प्रचार करेंगे, तभी खुश होना शुरू हो जाते हो, तभी सुखी होना शुरू हो जाते हो। क्या लगता है आपको? आप भी कुछ वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे भगवान के बारे में बताने के लिए, खुश हो जाते हैं कि नहीं? बिकॉज कृष्णा, दिस सर्विस इज वेरी डियर टू कृष्णा। कौन ऑथराइज किया आपको ये प्रचार करने के लिए? अमार आज्ञा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारे देश। चैतन्य महाप्रभु आपके ये हैं। और दूसरा पूछो, अच्छा ये बताओ कि प्रजल्प के लिए कौन ऑथराइज किया? क्यों भाई? कृष्ण कथा करने के लिए ऑथराइजेशन चाहिए, पेपर पर लिख दिया जाए कुछ, है ना, कि कर सकते हैं। तो पेपर पे तो लिखा है चैतन्य चरितामृत में, आमार आज्ञा गुरु हैया तारे देश, है ना प्रभु जी? और ऑथराइजेशन चाहिए आपको? चैतन्य चरितामृत से बड़ा भी कोई ग्रंथ है? प्रभुपाद ने बोला देयर लॉ बुक्स, इज इट नॉट? तो ऑथराइजेशन है ना, आमार आज्ञा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तारे देश। अगर मान लीजिए एक नंबर का चोर बदमाश वो बोल रहा है, अब तो मर गए, क्या नाम उनका था, वो जो तस्कर थे, वीरप्पन। हाँ, मान लो वीरप्पन आपको बोले कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो आप अस्वीकार कर लेंगे, तुम वीरप्पन हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम बात गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता है। हम कितने भी हम मान रहे हैं कि हम रास्कल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो भौतिक जगत में होते क्यों? लेकिन क्या यह बोलने में दिक्कत है कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण तुम्हारा प्रभु त्राता जीवा हो लगा, ये बोलने में क्या दिक्कत है? और इस प्रकार से हम गुरु बन जाते हैं। प्रभुपाद जी लेक्चर बोल रहे हैं, हमारा काम ही है गुरु बनना। गुरु मीन्स हु केयर्स। तो ये मध्यम अधिकार के लेवल पे ही प्रचार कर सकता है। नहीं तो अगर मालूम ही नहीं है कि कौन द्वेषी और द्वेषी को पीछे करना शुरू कर दिया तो क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। और मान लीजिए मैं और अनीश प्रभु यहाँ तलवार लेकर झगड़ा कर रहे हैं, फिर एक मिनट बैठो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कौन है ऐसी संगत में आना चाहेगा? बताइए, जब थाली चम्मच में पीट रहा है कौन करेगा बताइए? इज इट ओके? और आपने सुन लिया था ना, ददाति प्रति गृहणाति को ये माँ कहती पृच्छति भुंगते भोजते चेवा, लाइक दैट। ऐसे करना बहुत अच्छा है। हमको ये बहुत अच्छे
भक्ति के सही सही अनुशीलन की यही विधि है। अतएव श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह व्यवहार किया जाए। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये व्यक्ति को सीखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है हर प्रकार के लोगों से कैसे बर्ताव करना है, वह सीखना चाहिए। कुछ भक्तों का प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। द्वेष और एनवियसनेस खत्म नहीं हो रहा है, लगता है डुबा देंगे, कैसे बचें? तो क्लास में क्यों आए? क्लास तो मैं दे रहा हूं। अगर आपका मुझसे द्वेष होता, वो लगता है इंटरनेट आप ही बंद करवा रहे हैं, बीच में डिस्टर्बेंस है ना। आप देखो कि ये आते हैं, जो भक्त बोल रहे हैं, नाम नहीं रख रहे हैं, नम्रता में बोल रहे हैं, लेकिन बड़ी प्रसन्नता से आते हैं। तो अब कोई व्यक्ति बोल रहा है और आप प्रसन्नता से सुन रहे हो, तो आपका एटलीस्ट मैं देख रहा हूं मेरे प्रति तो द्वेष नहीं है ना। इज इट नॉट? अगर यहां जो उपस्थित भक्त हैं आपका मेरे प्रति द्वेष होता तो आप लोग क्लास में आते, या क्लास में अगर आते भी तो देखते कहां गलती कर रहा है जरा देखिए। ये भी हो जाता है कभी कभी कि नहीं। क्या नाम है, बड़े अच्छे प्रभु जी हैं, क्या नाम, गुजरात के बड़े अच्छे प्रभु जी, क्या नाम, ना लाल गोविंद प्रभु एक और प्रभु जी हैं, लाल ही नाम है उनके, एनी हाउ उसमें लाल आता है कुछ इस नाम। तो बड़े एकदम बहुत आराम से क्लास देते, बड़े मस्ती से क्लास दे रहे थे भक्तों को, बड़े अच्छे से क्लास दे रहे थे। तो बोले कुछ लोग यहाँ पे शायद इसलिए आए होंगे जानने के लिए कि मैं कितना जानता हूँ। ऐसे मजाक में बोल रहे थे, हो जाता है कभी कभी, केवल इसलिए कि भाई देखते कितना जानते हैं। इनका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छे डिवोटी है, भावनगर के, हाँ ट्रिपल परसेंट, क्या नाम है उनका अभी याद नहीं आ रहा, गोविंद ऐसे कुछ ऐसे नाम जो भी है। हमको बड़े मजेदार लगे थे, बहुत अच्छे से क्लास दे रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, उनकी आवाज़ बड़ी सुंदर लग रही थी। तो आप अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो द्वेष से युक्त कैसे हुए? एप्रिशिएशन तभी होगा जब आप टेस्ट कर रहे हो, और टेस्ट बिना द्वेष के ही होता है। निर्मत्सराणाम सताम, यू कैन नॉट टेस्ट, यू आर टेस्टिंग, सो यू कैन नॉट, ऐसा नहीं कह सकते कि अब द्वेष है। द्वेष होगा तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा उस व्यक्ति का प्रवचन। हाँ सॉरी लाल गोविंद कुंडल कृष्ण प्रभु, यस ऐसे बोल रहे थे। देखो जैसे वो बहुत भागवतम जानते हैं, वो तो टीका को संस्कृत तक याद करके रख लेते हैं, बहुत अद्भुत बोल रहे थे। अगर मेरा उनके प्रति द्वेष होता तो आप लोग लग रहा है कि मैं इतने खुशी से बोल रहा था उनका। परम पूज्य वृंदाचंद महाराज का नाम लेता हूँ या कुछ बोलता हूँ, या महाराज जी का नाम लेते हैं, तो या गुरु महाराज प्रभुपाद कभी का नाम लेते हैं, तो आप बताओ उनका मैं द्वेष से नाम लेता हूँ, या आप लोग कभी बोलेंगे हमने महाराज ये सुना था, तो क्या आप द्वेष से लेते हैं? इज इट नॉट? आप परम पूज्य महाविष्णु महाराज का नाम लेते तो द्वेष से लेते हैं। अब देखो सहज प्रेम है आप लोग का, सहज प्रेम है कि नहीं, खुश हो जाते हैं जिससे आप द्वेष प्रेम करते हो, उसकी बात बोलने में खुशी होती है। लेकिन यही प्रश्न प्रभुपाद से कहा गया, तो प्रभुपाद ने कहा एटलीस्ट डोंट बी एनवियस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। भौतिक एजुकेशन और परिवार से आसक्ति खत्म कैसे होगी? कुछ तो करिए ना आपने, तभी तो आप इस क्लास में आए हो। कीप गोइंग ऑन। भौतिक लेवल पे कंपटीशन देखने के कारण कभी कभी स्पिरिचुअल में भी कंपटीशन दिखता है, उससे डर उत्पन्न होता है। क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है कि आध्यात्मिक जगत में भी हम कभी कभी कंपटीशन करने लगते हैं। कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं है। आपको सूत्र बता रहे हैं, करने वाला, सहायता करने वाला और प्रेरणा देने वाले को बराबर लाभ मिलता है। आप 16 माला क्यों नहीं करते? करिए, भले मैं ना कर रहा हूं लेकिन मान लो मेरे कहने से कोई करने लग जाए तो अब उसका 16 माला हमारे अकाउंट में। 64 माला 2 घंटे में कैसे करें? खुद 16 कीजिए और 3 लोगों को 16 करवा दीजिए। ये शास्त्र के आधार पे है, सब आपके अकाउंट में जाएगा। ध्रुव महाराज की मां का देख लीजिए, प्रेरणा दी थी ना वो, और ध्रुव महाराज जब भगवान के पास गए तो वह भी चली गई। ये सिद्धांत है भागवत का। ये मैं प्रयास करता हूं कि जितना हो सके। हमने कहा भाई गुजराती तो मेरे को आती नहीं, मैं तो हिंदी में गीता क्लास दे रहा हूं, तो प्रभु जी आपकी कुछ सहायता हमने करवाई, मैंने नहीं करी, करवाई और बोला कि आप भी कीजिए, तो प्रभु जी कर रहे हैं। तो अब सारी गुजराती क्लास का जिंदगी भर जो देंगे वो सब हमारे अकाउंट में आएगा। लालची बनिए, द्वेषी मत बनिए। अब जिस वक्त ने लैपटॉप दे दिया, वो अब जिंदगी भर जितना भी लैपटॉप का मतलब जितने गुजराती क्लासेस हो रही हैं, जिससे भी जितने लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं, वो सब उनके अकाउंट में जाएगा। तो कंपटीशन क्या करना है? ये भौतिक जगत को यहां पे मत अप्लाई कीजिए। आध्यात्मिक जगत में हमेशा जो विमान है उसमें हमेशा एक आदमी की जगह खाली है। ठीक है। वन माता जी टोल्ड मी आई हैव रेड गीता 15 टाइम्स एंड शी वाज सेइंग दैट विष्णु हमारे इष्ट देवता हैं। आई थॉट शी इज सेइंग कृष्णा इज डेमी गॉड। पता नहीं, अब आप सोच रही, उन्होंने तो ऐसा बोला नहीं।
विष्णु को कोई भगवान मान रहा है तो ठीक है, क्या कठिनाई? देखिए भगवान विष्णु भगवान है, विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं सिद्धांतता। विल स्टॉप हियर, हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाएंगे कल। आपको लग रहा हो मुझे तो ये सेक्शन बहुत अच्छा लगता है, हमारे लिए बहुत काम का है, तो कल से मध्यम अधिकार नहीं कि आज से करने को प्रयास करेंगे, प्रयास कीजिए। विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।